सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम लोग सूरदास जी को पढ़ते हैं, सूरदास के पद को पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि सूरदास ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, सूरसागर, सूरसारावली और सूरपचीसी। और यह जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं वो किससे ली गई है? सूरसागर से ली गई है। सूरसागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत, और उसी प्रसंग से जो है अवतरित है यह। तो समय को बचाते हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग पढ़ लें। पहला पद है कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंदनता को लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागे, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। इसमें इस उपर्युक्त पद में गोपियों के द्वारा व्यंग किया गया है, व्यंग बाण निहित है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कहने के पीछे भी कारण है, व्यंग है यह। किसी को सलमान खान कह दो और सलमान खान जैसा नहीं लगे तो व्यंग होगा। तो ऐसे ही गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अगर श्री कृष्ण के प्रेम रस रंग में तुम डूबे होते, उससे अछूता रह गया। अगर तुम डूबे होते तो वही स्थिति होती, जस गति थोड़ा तस गति मोरा। जो आज छटपटाहट गोपियों की है, वही छटपटाहट उद्धव जी की भी होती। लेकिन उस प्रेम रस रंग से बचे रह गए। तो 2 दृष्टांतों के माध्यम से, यहाँ 2 उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने ये बात कही है कि जैसे कमल का पत्ता सरोवर में जल में रह करके भी उससे अछूता रह जाता है, उसी प्रकार जैसे तेल की गागरी पर जल के बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोपियाँ यही कहती हैं कि प्रीति रूपी पाँव न बो रहे हो, तुम प्रेम रूपी नदी में तुम्हारा पाँव तक भी नहीं डूबा है। जबकि गोपियाँ पाँव क्या पूरी डूब गई थी, भक्तिमय हो गई थी। और उद्धव जी ज्ञान मार्गी उद्धव ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो दृष्टि न रूप पर आ गई। वो श्री कृष्ण की जो रूप माधुर्य वाली जो सुंदरता थी, उस पर भी आकर्षित नहीं हो पाई आपकी दृष्टि। वही गोपियाँ कहती है, पर हम गोपियाँ, सूरदास की अबला गोपियाँ इस प्रकार श्री कृष्ण की दीवानी है जैसे गुड़ की दीवानी चिट्टी होती है। ऐसे गोपियाँ श्री कृष्ण की दीवानी थी। आइए अब हम लोग इसके दूसरे पद को पढ़ते हैं, जिसमें गोपियाँ जो है अपने मन की व्यथा किसी को कह नहीं पाती है, वही चीज़ कह रही है कि मन की मन ही माझ रही। एक फिल्म आई थी, उसका संगीत था कि किसे सुनाऊं कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहता हूँ। ऐसे ही गोपियाँ कहती कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो। हे उधो, मेरी गोपियाँ कहती है मन की बात मन में ही रह गई, किसे कहूँ। जिसके आने की आस में तन मन से गोपियाँ कष्ट सही थी, उस व्यथा को, उस दर्द को झेली थी। आज वह जो समय पूरा होने के बाद भी वो कृष्ण नहीं आए, उनके आने की आस में
इन लोगों ने तन मन से उस दर्द को झेली थी। इसी चीज को कहती कि चाहती होती गुहारी जीत ही थे उत्ते धार वही। अब स्थिति क्या हो गई, अनुकूल नहीं होकर के प्रतिकूल हो गई। जिधर से रक्षा की गुहार लगाई थी उधर से कोई सहयोग नहीं मिल पाया। सूरदास अब धीर धरहीं, सूरदास की गोपियां कहती कि अब धैर्य को धारण नहीं किया जा सकता। जो लोक मर्यादाएं होती है उसने कृष्ण, उस भगवान कृष्ण ने लोक मर्यादाओं का पालन नहीं किए। ऐसे में मर्यादा नहीं न लही का मतलब कि हम लोगों पर ध्यान नहीं दिए। अब और दिनों तक अपने आप को बचाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही कम समय में आपको अच्छी चीज़ें बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी 40 मिनट की घंटी होती है, तभी थोड़ा जो है वर्ग रोचक हो पाता है। आइए हम लोग तीसरे पद को पढ़ते हैं, जिसमें गोपियों के कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है वो झलक आया है। गोपियां कहती कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जैसे हमारे जो भगवान कृष्ण हैं वो हारिल के पक्षी की तरह है, हारिल के पक्षी की लकड़ी की तरह है। हाँ, एक हारिल का पक्षी होता है, वो अपने पंजे में हमेशा एक तिनका दबाए रखता है। हर पक्षियों की अलग अलग विशेषताएं हैं, मैं बताता अगर समय होता तो। लेकिन हारिल पक्षी की विशेषता है कि वो अपने पंजे में एक तिनका दबाए रखता है और वो कभी भी वो छोड़ता नहीं है। वैसे ही गोपियां कहती कि हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल के पक्षी की उस लकड़ी की तरह है, जिसे मन से, कर्म से, वचन से हम लोग पकड़ रखे हैं, अपने हृदय में बसा रखे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर नंद, नंद के पुत्र, नंदन मतलब पुत्र, कृष्ण को मन कर्म से बसा रखी है। अछुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई करे। गोपियां कहती कि तुम्हारी योग साधना को सुनकर तो कड़वी ककड़ी की तरह लगती है, वो अच्छी लगती नहीं है, गोपियों को वो भा नहीं रही है। सूतो व्याधि जिनको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, ये आप कौन सा रोग लगाना चाहते हैं जिसको हम लोगों ने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, कभी अनुभव नहीं किए है। एक फिल्म आई थी, उसमें कहना था कि जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी मुझे। तो गोपियां प्रेम की रोगी थी, रोगन थी उनको। तो यह कौन सी रोग तुम लगाना चाहते हो? यह तो सुरति नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। गोपियां कहते हैं उद्धव, यह जो रोग है तुम उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री है। चक्री मतलब भ्रमित होते रहता है। दो चक्री से दो अर्थ उभर करके सामने आता है। चक्री का मतलब होता है चातक का स्त्रीलिंग रूप। चक्री मतलब गोपियां अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम चातक हैं, हम एकनिष्ठ, जैसे चांद को एक निष्ठ नजरों से वे देखती रहती है, वैसे ही मैं देखती रहती हूँ। तो यहाँ एक निष्ठ प्रेम सामने आया है और मुझे लगता है भली बात है कि आपको बड़ी बढ़िया से इसका अर्थ समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग तीसरे चौथे पद को पढ़ते हैं, जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो वहाँ से सूद कोई नहीं ले रहे थे। ऐसे में गोपियाँ उलाहना देती है कि हरि राजनीति पढ़े आए। जो श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ लिए, उसकी जो बुद्धि है बड़ी प्रबल हो गई है, बड़ी चतुर हो गई है। पहले तो ही उसने हम लोगों के जो दिल है वो चलते चलते चुरा लिए, और अब
हम लोगों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, उल्टे वो उद्धव जी को भेज दिए हैं। तो ये बात देख करके उनकी लगती है कि बड़ी बुद्धि उनकी जो है वो प्रबल हो गई है। और ऐसे में गोपियाँ कहती हैं कि ये क्यों अनीति करे, वो क्यों गलत करते हैं, वो अन्याय क्यों करते हैं, वो अपयश क्यों करते हैं जो दूसरे को न्याय देने वाले हैं। ये बात गोपियों को बड़ी बुरी लगती है। और सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती है, राजधर्म को परिभाषित की है कि राजधर्म ते ही सुर जो प्रजा न सताए जाएं। तो राजधर्म यह है सुर कि जहाँ प्रजा को पीड़ा नहीं पहुँचाया जाए, प्रजा को कष्ट नहीं पहुँचाया जाए, प्रजा को बहुत बढ़िया ढंग से रखा जाए। तो ऐसे में गोपियाँ भी क्या थे, वो हस्तिनापुर श्री कृष्ण के राजा की प्रजाएं थी। तो उसी चीज़ को परिभाषित करने की बात कही है गई है। और मुझे लगता है कि इसके भाव से जो है आप लोगों को सारा जो प्रश्न का जो आंसर है वो निश्चय ही हल हो जाएगा। अब ऐसे ही आने वाला कल में आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाऊंगा। और तब तक आप सूरदास के इस पद को बार बार सुनें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।